उसामा गाजी सीनियर एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं। उसामा, अफसोस की बात यह है कि एक के बाद एक वाक़या होता है, हम नोटिस लेते हैं, वजाहत तलब की जाती हैं, JIT बनती है, लेकिन ये वाक़यात रुकते नहीं हैं। जब आप इस तरह के वाक़यात सुनते हैं, पढ़ते हैं, ज़ाहिर हमारा ताल्लुक़ है सहाफ़त से, तो आप क्या सोचते हैं? और फिर उसके बाद जिस तरह क्या लाएअमल इख्तियार किया जाता है, चाहे वो इंतज़ामिया हो चाहे हुकूमत हो, उसको देखते हुए आपके जहन में क्या ख्यालात आते हैं? सुमैया, एक तो बड़ी बेबसी और महसूस होती है, दिल दहल जाता है। जिस तरह आप भी साहिब औलाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बच्चों का गम और बच्चों का दुख जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। और फिर इस तरह से ये इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ ख़तरनाक जुर्म हो ही नहीं सकता। इतना हौलनाक है ये वाक़या कि दिल दहल जाता है। अब इन वाक़यात को कैसे रोका जाए? पहली बात तो यह है कि जिस तरह से रद्द-ए-अमल आता है हुकूमत का, वो तो एक रिवायती होता है कि जनाब वो तब्दील कर दे, फ़लाने को हटा दे, फ़लां को हटा दे। लेकिन जब ये रिपोर्ट होते हैं वाक़यात, उस वक्त उस तरह का क्यों नहीं रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ से आता, रियासत की तरफ से आता, पुलिस की तरफ से आता, जिस तरह अब DNA किए जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे आगे एक स्टेप लेना होगा। एक तरफ तो रियासत पर ज़ाहिर है हुकूमत पर दबाव डालना, लेकिन मुझे लगता है कि अवामी सतह पर, महल्ले की सतह पर लोगों को कमेटियां बना लेनी चाहिए। अब हुकूमत का इंतजार नहीं किया जा सकता। यह हर मामले में हमें तो लगता है हुकूमतें नाकाम होती हैं, तो वहां पर कैमरे लगाए जाएं और खुद किसी ना किस तरह कुछ मॉनिटरिंग का सिलसिला हो, ताकि मोहल्ले की सतह पर इस तरह से कोई गार्ड रखने का सिलसिला शुरू किया जाए। कुछ ना कुछ स्टेप्स खुद मोहल्ले की सतह पर इलाके के लोग लें। एक चीज़ ये। दूसरा ये कि जिस तरह से हमारे ये ID कार्ड जब बनते हैं नादरा के पास, तो कम से कम एक कुछ मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पर ज़रूर आ जानी चाहिए। चाहे वो हुकूमत सब्सिडाइज करे, चाहे लोगों से कुछ ना कुछ उससे पैसे लिए जाएं, अभी तो कुछ फीस लेती हैं, ताकि एक मिनिमम डाटा मेडिकल का हर शख्स का हो, ताकि खुदा न खास्ता कहीं भी कोई क्राइम होता है, चाहे ये सबसे हौलनाक क्राइम हो या कोई भी और डाका चोरी कहीं भी, तो वहां से फोरेंसिक लेने में आसानी होगी, ट्रैक डाउन करने में आसानी होगी कि ये शख्स जो है ये किस, इसका ब्लड ग्रुप क्या था या किस एज का था, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब भी तो आप DNA करवा रहे हैं और इसमें कितना वक्त लग रहा है और पैसा लग रहा है, और कई दफा मुमकिन भी नहीं होता। अब ये किस तरह से आप पूरे शहर चुनिया का लेंगे, बहुत वक्त लगेगा, और अल्लाह करे कि उसमें वो शख्स पकड़ा जाए। तो अगर पहले से ही कुछ ना कुछ डाटा हो, तो फिर ज्यादा तेजी से और आसानी से मुजरिम तक पहुंचा जा सकता है और उसको करार वाकई सजा दी जा सकती है और सरेआम फांसी देनी चाहिए। मैं तो उसका मुतालबा करता हूं आज भी कि पहले भी वो जो कायनात वाला था, जैनब वाला था मुजरिम इमरान, उसको भी सरेआम फांसी देनी चाहिए थी, और इसको भी। सही, बिल्कुल सही। तजावीज़ तो आपने बड़ी अच्छी दी हैं, लेकिन बात यह, अभी आपने कहा कि रिपोर्ट होते हैं लेकिन हुकूमत कुछ नहीं करती। अफसोस की बात यह है, मैं इसी बात पर करते हुए आगे बढ़ूंगी कि जब हम बात करते हैं कि रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, जो अमीर हमजा के, अगर अल्लाह ना करे कि ये उस बच्चे की वाक़यात, उसके वालिद से मेरी पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा 3 महीने 10 दिन बाद FIR दर्ज हुई। ये है हमारा निज़ाम। और नाज़रीन, इसी निज़ाम के ऊपर आज एक मुलाकात हुई, बड़ी अहम वज़ीर आज़म इमरान खान की, वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की, और उस पर पुलिस रिफॉर्म पे बात हुई, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं कि पंजाब पुलिस की रिफॉर्म्स पर हुकूमत ने 1 साल में कोई काम नहीं किया। तो चले, काम तो दूर, अभी बात शुरू हुई है, और किस तरीके से काम शुरू होगा, किस तरीके से रिफॉर्म्स की जाएंगी, इस पर आज की ये जो मीटिंग हुई है इसमें गुफ्तगू हुई। इस मीटिंग में और क्या क्या हुआ, इस मीटिंग का एक्चुअल एजेंडा क्या था, माविश सुहेल से जान लेते हैं। माविश, बताइएगा। अच्छा, माविश से हम रब्ता करेंगे, लेकिन बाबर डोगर से ज़रा बात करते हैं। ज़ाहिर पंजाब की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र भी रखते हैं बाबर डोगर साहब। बाबर साहब, बड़ी बातें की जा रही हैं कि जी ये जो मीटिंग है इसमें ना सिर्फ पुलिस रिफॉर्म पर बात की गई, बल्कि कुछ वुज़रा से नाराज़ हैं वज़ीर आज़म, तो उनको भी हटाने की बातें की जा रही हैं। बहुत अरसे से जब वज़ीर आज़म अमेरिका के दौरे पर थे, यही बाज़गश सुनाई दे रही थी। आप पंजाब में बैठे हुए हैं, आपके पास क्या खबरें हैं? सुमैया, सबसे पहले तो आज बेसिक जो एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का, वो यही था कि पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से जो तलखी पाई जा रही है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप और पुलिस ऑफिसर्स के दरमियान, उसको किस तरह से खत्म किया जाए और किस तरह से पुलिस रिफॉर्म्स जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए। क्योंकि आप देखेंगे पिछले काफी अरसे से पंजाब में बेतहाशा पुलिस गर्दी के वाकयात हुए, पुलिस के टॉर्चर सेल सामने आए, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही, पुलिस अफसरान जो है वो करप्शन में मुलविस हैं। तो इस पर सिविल ब्यूरोक्रेसी ने एक पुलिस रिफॉर्म्स का एक ड्राफ्ट तैयार किया था और PM जो थे उनसे अप्रूवल ली थी।
और अब जब उसकी एग्जीक्यूशन आई तो पुलिस अफसरान को ने उस ड्राफ्ट से जो था वो डिसएग्री किया था। उनका ख्याल था कि इससे उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो खुद मुख्तारी है, उस पर असरअंदाज होगी और वो अल्टीमेटली वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर चले जाएंगे। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत डिस्कशन पंजाब की कैबिनेट पे भी हुई है। पंजाब चीफ मिनिस्टर जो है वो कुछ मिनिस्ट्री से खुश नहीं है। रिसेंटली जो डेंगू फैला है, जो पंजाब में डेंगू है, जैसे रावलपिंडी में इतने लोग डेंगू की वजह से जान से हाथ धो बैठे, उसके बाद लाहौर में डेंगू है और दूसरे शहरों में डेंगू फैल रहा है। तो सीएम का ख्याल है कि इसकी जिम्मेदारी हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद पर आती है। अच्छा, ठीक है। डोगर साहब का बहुत शुक्रिया। गालिबन आवाज़ उनकी सही तरीके से नहीं पहुंची थी। उसामा, ये बातें तो हो रही हैं, ज़ाहिर है आप भी वहाँ बैठे हुए हैं लाहौर में, आप भी मिलते होंगे लोगों से कि उस्मान बुज़दार साहब से भी ज़्यादा खुश नहीं है। चलें, डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम आ रहा है और भी वज़रा के नाम आ रहे होंगे, लेकिन क्या उस्मान बुज़दार खतरे से बाहर है, आपको लगता है उसामा? नहीं, बड़े अरसे से वो ख़तरे में हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि अभी तक किस तरह से वो कायम है इस जगह पर। अच्छा। क्योंकि इतना ज़्यादा दबाव है इमरान खान साहब पर कि जितनी भी आप बात कर लें, हर सतह से, आप कारोबारी तबका ले लें, विद इन पार्टी ले लें, पॉलिटिक्स ले लें, ब्यूरोक्रेसी ले लें, हम जैसे साफ़ी ले लें, अवाम को की बात कर लें, हर तरफ से दबाव है। उस्मान बुज़दार साहब का अभी आप देखिए, विजुअल देख लीजिए, अभी ये मीटिंग हो रही है, जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो बैठकर जो वो सुन रहे हैं वो अंदर भी उनके उतर रही हैं। वो एक अजीब सी, एक डमी सी लगते हैं, एक भोली भाली सी, एक पपिट सा लगते हैं। वो बचपन में हम लिया करते थे और हाथ उसके अंदर जाता था तो हाथ लाते थे तो वो बोलने लग जाता है और हम अदाकारी करते थे। ये एक ऐसे वो पपिट से हैं कि जिसके सामने आप जो मर्जी कर लें उससे वो टस से मस नहीं होता, उसकी कोई अपनी फीलिंग्स नहीं है, जैसे कोई वो बात नहीं कर सकता, कोई ना वो सुन रहा है आपको, ना आगे से जवाब दे रहा है। तो एक होती कैपेसिटी। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उनको इस गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन अब वो चूंकि वसीम अकरम प्लस कह चुके हैं और वसीम अकरम साहब जब खुद रिटायर हुए थे उनको हटाया नहीं गया था, तो अब वो समझ नहीं आ रही कि उसको मैं हटाऊं किस तरह, मैं करूं तो करूं क्या। अब लेकिन कहीं ना कहीं जाकर इमरान खान साहब को ये फैसला लेना होगा, क्योंकि रिएक्शनरी है वो, कि इमरान खान साहब बुलाते हैं, भाई एक कसूर में क्या हो गया, अच्छा जी मैं देखता हूं, मैं फिर आया और मैंने जनाब एयरपोर्ट पर ही, वो शहबाज शरीफ क्या करते थे, शहबाज, अच्छा एयरपोर्ट पर ही बुला लेते इजलास, बुलाओ जी एयरपोर्ट पर इजलास। डेंगू का इससे पहले नहीं उन्होंने कुछ किया, डेंगू फैल गया, अच्छा जी अब क्या करें, मैं देखता हूं, मुझे जब इमरान खान साहब बुलाएंगे तो जिस तरह आप कहेंगे मैं करूंगा, जो आपका हुक्म है मैं बिल्कुल कर रहा हूं। तो जाके देखो जी इमरान यानी कि वो विजनरी नहीं है, वो सिर्फ कैपेसिटी नहीं है, इंतजार करते हैं कि इमरान खान साहब के हुक्म में वसीम अकरम प्लस वो कैसे हुए। अब ये जाहिर आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि अगर उनको ऐसा लगता है कि वसीम अकरम प्लस साबित नहीं हो रहे बुज़दार साहब और ये तमाम तर खराबियां पैदा हो रही हैं, तो सोच लें कुछ तब्दीली कभी कभी अच्छी भी होती है। और वो तब्दीली अगर किसी की और किसी सूबे की बेहतरी के लिए हो तो ज़ाहिर बड़ा सूबा है, बड़ी आबादी है। और ज़ाहिर मैं इसी स्टोरी से लिंक करूँगी उसामा, आपका पॉइंट आया कि जब तब्दीली की बात की जाती है, कि जब फजाती है तो पंजाब की फजा तब्दीली शुरू होती है। और अब तो बातें भी हो रही हैं कि शहर इक़्तिदार की फ़ज़ा भी चेंज होने वाली है। ज़ाहिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अभी अपोजिशन अभी हिकमत अमली अपना रही है उसके क्या असरात होंगे, ये अब देखने की बात है। रोज़ाना हम देखते हैं कि एक नई डेवलपमेंट होती है नाज़रीन। तो ऐसे की बात, सब आप आज मीडिया से गुफ्तगू करने में आए तो उन्होंने ये कहा कि हम मौलाना साहब से बात करेंगे और हम उनको ये तजवीज़ देंगे कि वो जो आज़ादी मार्च है उसको मौक़िर करके वो नवंबर तक ले जाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि तरीक़ाकार पे भी हम मुशावरत करेंगे, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें। अब वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? नून लीग के, एक पीपल्स पार्टी तो एक तरफ डामाडोल है, वो कन्फ्यूजन का शिकार है। तो नून लीग की बात अब मौलाना साहब किस तरह मानेंगे और कैसे कन्विंस करेगी नून लीग? शहजाद अली से जानते हैं। शहजाद, आज जो हसन इकबाल साहब ने बात की है कि हम मौलाना साहब को कन्विंस करेंगे, हम तजावीज़ देंगे कि जी मौक़िर कर दें, आज़ादी मार्च नवंबर तक ले जाएं। आपके पास क्या खबर है, क्या हिकमत अमली अपना रही है नून लीग? क्या होगी एहतजाज का हिस्सा या होगी ही नहीं और मौलाना साहब अकेले एहतजाज करेंगे? जी बिल्कुल, अगर नून की लीग के हवाले से बात की जाए, क्योंकि आज उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ है शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में, जिसमें जो है वो नून लीग हमें आज भी जो है कुछ कंफ्यूज नजर आई है। क्योंकि जब इजलास के बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए हसन इकबाल आए बाहर, तो उनका कहना था कि अभी जो है फिलहाल हम लोग शामिल होने का फैसला नहीं किया। हमारी पार्टी की जानिब से ये तजवीज़ आई है कि एक कमेटी बनाई जाए। जिसके ना तो उन्होंने हमें आज नाम बताए हैं कमेटी में कौन कौन शामिल होगा, कितने रुकने ये कमेटी हो,
और ये कब इसका वजूद अमल में आएगा। लेकिन उनका कहना है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो मौलाना के साथ मुलाकातें करेगी, जिसके बाद APC भी बुलाई जाएगी, APC में फैसले किए जाएंगे कि एहतजाज की हिकमत अमली क्या होगी। क्योंकि अभी मौलाना ने जो अनाउंस किया था वो था अक्टूबर में इजलास। अब नून लीग की जानिब से आज एक नया पॉइंट यहाँ पर यह सामने आया कि उनका कहना है कि नवंबर में जो है वो इस एहतजाज को अगर ले जाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारी पार्टी की अभी इस हवाले से कुछ भी तैयारी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो नून लीग के जो कायद थे नवाज शरीफ, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हमारी पार्टी जो है वो शामिल होगी इस एहतजाज में, भरपूर तरीके से शिरकत करेगी। लेकिन आज पार्टी में इस तरह की कंफ्यूजन नजर आई कि अभी फैसला नहीं हुआ, अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो तहसील लेवल पे कुछ तैयारियां भी मुकम्मल नहीं है। अगर हम लोग एहतजाज में जाते हैं तो एहतजाज की नाकामी की तरफ ऐसा नहीं जो है अपना एक इंडिया दिया। और उनका ये कहना था कि अगर एहतजाज नाकाम हो जाता है तो फिर हमारी भी सुखी होगी बाकी पार्टियों के साथ। तो अभी उसके बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपसे थोड़ी देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी इंडिया दिया है कि वो भी शहबाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। तो देखते हैं अब अपोजिशन जो है वो एहतजाज के हवाले से ताहाल कोई हिकमत अमली बना सके, मुश्तरका हिकमत अमली सामने नहीं आई है। अब देखते हैं कि मौलाना की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ से तो उसमें क्या चीजें सामने आती हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुलाकात के लिए जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के पास। लेकिन बिलावल भुट्टो ने तो कहा कि वो मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी और अंग्रेज जब से थोड़ी देर पहले बात हुई है तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है बिलावल भुट्टो के साथ शहबाज शरीफ साहब की। तो ये चीजें आप देख सकते हैं और नाजरीन भी कि कितनी कंफ्यूजन है अपोजिशन में इस एहतजाज को लेकर। अभी तक कोई भी फाइनल फैसला नहीं हुआ और मौलाना ने जो कि उन्होंने अक्टूबर में जो है एहतजाज का अनाउंस किया हुआ है, आपको देखते हैं अपने फैसले से पीछे होते हैं। बिल्कुल शहजाद, अब देखना ही होगा। वाकई बहुत शुक्रिया आपका कि अब ये जो अपोजिशन है जिसको मुत्तहिद अपोजिशन हम कहते रहे, मुत्तहिदा अपोजिशन, ये कितनी ज़्यादा मुत्तहिद नज़र आएगी। क्या मौलाना साहब अकेले एहतजाज करेंगे या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ भी होगी? पार्टीज़ बन रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी हम कमेटीज़ बना रहे हैं, कमेटियाँ जो हैं वो तय करेंगी, मुलाकातें करेंगी। लेकिन अभी सितंबर गुजर चुका है, अक्टूबर तक भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर आएगा भी तो वो क्या मौलाना साहब अकेले एहतजाज करेंगे? डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ हैं। मुर्तज़ा, ये जो एक बात थी कि दो ज़ाहिर पार्टीज़ हैं नून लीग में, एक वो जो को सपोर्ट करती है, एक वो जो नवाज शरीफ को सपोर्ट करती है। एहसन इकबाल साहब भी अब आधे चले ही गए हैं शहबाज शरीफ पार्टी में, और आज उनके जो मौक़िफ़ था, तो आपको क्या लग रहा है, आपके पास क्या खबर है, वो वाकई पार्टी मौक़िफ़ बयान कर रहे थे या वो शहबाज शरीफ का नज़रिया बयान कर रहे थे? हो क्या रहा है कि मौलाना साहब अकेले एहतजाज करेंगे या ये पार्टियां होंगी एहतजाज में उनके साथ? जिस तरह से हमने आपके प्रोग्राम में ही ये बताया था और उसी तरह से आज भी वही बात है, वही खबर है कि ये नवंबर में हमने बताया था आपको कि नवंबर में एहतजाज के लिए कहा जाएगा नून लीग की जाने से। जी बिल्कुल, आपने बताया था। जो आज वही आज 30 सितंबर को जो बातचीत हुई है उसमें यही कहा गया है कि एहतजाज जो है वो नवंबर में ले जाया जाए। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हर हाल में ये 100% कन्फर्म है कि वो इसका हिस्सा होगी और मौलाना साहब के साथ मौजूद होगी। सही। तीसरी बात ये है कि उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करनी है मौलाना साहब के साथ। उसमें यह है कि कहीं इनके ऊपर ये इल्ज़ाम ना आ जाए तमाम सियासी जमातों के ऊपर कि इन्होंने किसी भी तरह से कुछ ऐसा करने की कोशिश की है जिस तरह से बाज़ औक़ात ये मजहबी जो लेबल है एहतजाज के ऊपर वो लग जाता है, यानी कि मजहब कार्ड का इस्तेमाल ना हो, इस चीज़ को दूर करेंगे। जी, इसके हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मौलाना साहब से बात करेगी कि इसको एक सियासी एहतजाज के तौर पे लिया जाए। लेकिन मौलाना का जो रवैया है इस मामले में या उनकी जो सोच है उसमें मौलाना फजल रहमान का ये मानना है कि वो हर हाल में इसको खत्म नबुव्वत और इस तरह के पॉइंट्स जो हैं वो भी साथ लेके आएंगे, इसके ऊपर वो बात करेंगे। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो काफी अच्छे से इनके साथ बातचीत में है। अभी आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान की बातचीत होगी। आने वाले 2 से 3 दिन में ही अहम मुलाकातें होंगी और वो भी इनको ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, एंड जो है वो इनको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने पहले अपने सामीन को, आपके जो नाजरीन है उनको ये बताया था कि इस शो के तवज्जो से ही कि हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कुछ नहीं है, वो कहाँ से गैदरिंग लेके आएंगे? सिंध से, यहाँ इस्लामाबाद में तो लोग लाने से रहे, फिर उनकी कितनी सीटें हैं उनकी कि वो यहाँ 2, 4, 10 बसें लेके आएंगे या पंजाब से लोग? जाहिर है एहतजाज पीपल्स पार्टी कैसे करेगी, ये भी जाहिर है उनकी हिकमत अमली कोई ना कोई होगी, अब ये देखना होगा।